अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप लोगों को ये बात कहनी थी कि जो आप लोगों का दिल कर रहा है ना इस टाइम अपने आप को मोटिवेट करने के लिए वो करें। और मैंने अपने आप को मोटिवेट करने के लिए ये तरीका ढूंढा है कि मैं बाहर निकलूँ और घर से बाहर निकल के कुछ आवारगी करूँ। इट्स अ जॉब। तो बारिश का मौसम भी होने वाला है, बाहर आप देख सकते हैं कि नेचर को फ़ील करना चाहिए। अगर बारिश हो रही है ना तो बारिश को एंजॉय करना चाहिए, और जब बारिश हो रही हो ना तो ज़रूर उसको फ़ील किया करें। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। और दूसरी बात ये थी कि मैं अपने व्लॉग की बिल्कुल भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करी। हाँ, मैं यूट्यूबर हूँ, हाँ मुझे भी ज़रूरत होती है कि आप मेरा व्लॉग देखें, लेकिन अगर आप लोगों को मेरा 10-15 मिनट व्लॉग देख के अगर मोटिवेशन मिलती है तो ज़रूर देखें। अगर इसके अलावा आपका कुछ और करने को दिल कर रहा है तो वो कुछ और भी कर लें। मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरा व्लॉग ही देखें। कोई वीडियो देखने को दिल कर रहा है तो वो देख लें। अगर आपका किसी अच्छी दोस्त से बात करने को दिल कर रहा है, जैसा कि मेरी तो है एक दोस्त, अगर आपका किसी फ्रेंड है कोई आपका, तो उससे आपका दिल कर रहा है बात करने को, तो उससे आप कर सकते हैं, जिससे आपको मोटिवेशन मिलती हो, जिससे आपको सुकून मिलता हो बात करके। और या फिर आप कोई वीडियो ऐसी देख सकते हैं जिससे आपको कोई ड्रामा देख सकते हैं। आजकल वो ड्रामा है उसका फ़ाहद मुस्तफ़ा का, कभी मैं कभी तुम। वो वाला ड्रामा भी देख सकते हैं। बिल्कुल ही हंसी मजाक वाला चाहिए क्योंकि चौधरी एंड सन्स है वो तो पुराना है, नया ड्रामा बताओ उनको। आज काफ़ी टाइम से दिल करता फ्राइज़ खाने को, और ये मुझे फ़्राइज़ नहीं खाने दे रही, कहती तुम डाइट पे हो। मैंने कहा मैंने बहुत डाइट खेल लिया, अब मैं डाइट नहीं करूँ। सॉरी, अब मैं बिल्कुल भी डाइट के मामले में हकदार नहीं हूँ। ठंडा तो नहीं है, मिल जाएगी जल्दी ले आए वो, खाओ तो निकलो। वो नीचे आ गया। यहाँ मेरी बिया से लड़ाई हो रही है। बिया जो है वो मुझे कह रही है मैंने डील खानी है, और मैं उसको कह रही हूँ कि डील छोड़ो, वही जो हम रेगुलर खाते हैं ना यहाँ पे वही खा लेते हैं। लेकिन वो मुझे कंटिन्यूसली एक ही बात कह रही है, मैंने डील खानी, मैंने डील खानी। मैंने पता नहीं कौन सा बर्गर खाना है, आए दिखाना ज़रा। मैंने काओ बॉय बर्गर खाना, ये रहा जी, ये यहाँ का। पता तो आपको चल गया होगा मैं कहाँ पे हूँ। पीछे लाइट में अच्छा खासा नज़र आ रहा है कि मैं कहाँ हूँ। सामने ये प्लेस भी गेस करनी है, ठीक है। उसके अलावा जी ये लोग दे रहे हैं, मैं बना रही हूँ ना व्लॉग, तो इसने भी सामने टांग अड़ा दिया। इस वक्त बिया की चप 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 चल रही है। जब बारिश हो रही है ना तो जरूर उसको एंड दिस वन इज़ द मेन्यू। ये है मेन्यू, ये है बिया। मैं अपने व्लॉग की बिल्कुल भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करी, मैं यूट्यूबर हूँ, मुझे भी ज़रूरत होती है कि आप मेरा व्लॉग देखें। और ये है आज का। यहाँ पर हम बिया से बिया से कुछ सवाल पूछने वाले हैं। तो बिया, आपसे पहला सवाल ये है कि क्या आप जिम रिकमेंड करती हैं लड़कियों को? इट्स नॉट नेचर, फील नहीं कर सकते आप। वो चीनी अरे चीनी, ये चीनी के साथ जाके तस्वीर लेते हैं। ये तो सारे चीनी हैं, उनको जाके तुम चीनी कहोगे ना तो बताएंगे वो तुम्हें वो चीनी है। पाकिस्तानी पेंडू होते हैं, चीनी देख के ना, मतलब कि चाइना से कोई लोग आए हो तो उसको देखते वो चीनी है, वो चीनी है। तो बिया ने यहाँ पर जैसे चीनी चाइना से आए हुए लोगों को देखते, तो बिया मेरी गर्दन टेढ़ी कर ली इस चक्कर में इसने, लड़की ने। और वो जो सारे चाइना से आए हुए लोग हैं वो देख के ना इसको हंस रहे हैं कि मतलब कि हम बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। लिपस्टिक दे। हाँ, मैं लिपस्टिक, मैं आपको पता है आजकल क्या वाले के साथ चल रही हूँ? टैची केस। ये मेरा टैची केस, इसके अंदर मैंने तकरीबन अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें रख ली हैं। क्योंकि मैंने आजकल वो डक टेप चैलेंजेस करने होते हैं ना, तो अच्छा बहुत से लोग कह रहे थे कि आप चैलेंज नहीं कर रही वो डक टेप वाला। असल में वो टेप ही नहीं मिल रही, सिल्वर टेप यहाँ पे बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। बट मैं फिर अब ऐसे करूँगी कि मैं दूसरी टेप से लेके या वाइट टेप लेके या शीशा टेप लेकर उससे मैं वो चैलेंज कर लूँगी, वरना वो चैलेंज मुझे आता है। ठीक है, आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी, ठीक है ना? करें मेरे व्लॉग इंजॉय करें। और यहाँ मैंने सोचा क्यों ना कुछ रील्स बना लूँ अपने फैंस के लिए, और यहाँ पे शॉर्ट वीडियोस बना लूँ। तो वो मैं बना रही हूँ सामने कैमरा रख के। फ़ातिमा को मैंने कहा कैमरा पकड़ लो,
थोड़े अच्छे तरीके से, ताकि जो है ना मैं रील अच्छे तरीके से बना सकूं। तो वो मैं बना रही हूँ। और ये जो मोमेंट्स है ना, ये मैं फ़ातिमा को हमेशा कहती होती हूँ कि एक टाइम आएगा हम इन मोमेंट्स को याद किया करेंगे और फिर हंसा करेंगे कि हमने कितना अच्छा वक्त एक साथ गुजारा। तो जो भी वक्त हम साथ गुजारते हैं ना, उसमें हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें ये वक्त दिया और हमने वो साथ में गुजारा। क्योंकि फिर ज़िंदगी जो है उसमें उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है और फिर इंसान दोबारा से अपनी ज़िंदगी को वैसा नहीं कर पाता जैसे उसकी ज़िंदगी पहले होती है। जो लाइफ की चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उसके साथ ही मूव ऑन कर लेना चाहिए, यही हमारे लिए बेहतर है। इस पे अब तुम चाइनीज़ वाली सारी कहानी सुना देना। चलेगी? वो इसलिए चले गए क्योंकि उन्होंने चाइनीज़ फूड खाना था यहाँ पे। तुम चाइनीज़ लोगों की सारी स्टोरी सुना दो। तुमने तो यहाँ से कट करनी है या नहीं करनी? हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसे नहीं करते, ये दोनों हाथों से दबा के करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू मी। धड़ाधड़ मैसेजेस चल रहे हैं, धड़ाधड़। हैप्पी बर्थडे टू यू। केक बर्गर की है बर्थडे तो। हैप्पी बर्थडे। लोग ना पहले केक काटते थे, अब बर्गर काटते थे। तो यहाँ हमारे बर्गर्स जो हैं वो आ चुके हैं और हम लोग जो है वो अपने बर्गर्स जो है वो एंजॉय कर रहे हैं और आप लोगों को मैं साथ साथ दिखा रही हूँ। तो आपको मैं ये बताना तो भूल ही गई कि मैं इस वक्त कहाँ मौजूद हूँ। मैं इस वक्त रैंचर्स में मौजूद हूँ। अच्छा जी, रैंचर्स के जो बर्गर होते हैं ना, वो थोड़े, इनकी जो सॉस है ना वो थोड़ी आपको लगेगी सौर सी, यानी कि ना थोड़ी तुर्श होती है इनकी सॉस। और इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है और इनकी ब्रेड जो है ना वो थोड़ी स्वीट होती है। और स्वीट एंड सॉर का जब टेस्ट आता है ना तो वो मज़े का ही लगता है। अच्छा, अगर बर्गर आपको फ्रेश ही आपको जो ना है वो देंगे ना, अगर सर्व करेंगे तो फिर बहुत ही मज़े का इनका बर्गर है। बट सम टाइम ये बर्गर फ्रेश जो है वो डिलीवर नहीं करते, जिसकी वजह से मैं कहूँगी कि फिर इनको 0 मार्क्स हैं। बट अगर बर्गर फ्रेश हो, बिल्कुल उसी वक्त बना हो, तो फिर इसको मैं दूँगी 9/10 मार्क्स। बहुत मज़े का है एज़ कम्पेयर टू द KFC का जो बर्गर है ना, उसकी निस्बत ये थोड़ा अच्छा होता है और खाने में भी इसका मज़ा आता है। तो हम लोग जो है, मैं और फातिमा यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं और ये लोग फोक एंड नाइफ ज़रूर देते हैं साथ में, ताकि अगर आप अपना बर्गर फोक्स के ज़रिए खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। ये चीज़ मुझे पहली बार यहाँ पर आके समझ आई कि हम फोक के ज़रिए भी अपना जो है बर्गर जो है वो खा सकते हैं। वैसे जो है मैं और फातिमा जो है वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। जब भी आप हमें साथ देखा करें तो माशाल्लाह ज़रूर बोल दिया करें, क्योंकि नज़र जो होती है ना वो बरहक होती है और लग जाती है। तो यहाँ पे हमने अपना बर्गर खा लिया है, लेकिन दिया को पसंद नहीं आया तो उसने तो पैक करवा लिया। बाकी आपको एक बार ये कहनी थी कि आपका जो दिल करता है ना वो करें, और अगर आपका काम करने को दिल नहीं कर रहा तो अगर आप डीमोटिवेट हो गए हैं लोगों की बातों की वजह से, ज़ाहिर सी बात है ज़्यादातर इंसान डीमोटिवेट लोगों की बातों की वजह से ही होता है, वरना नहीं होता है ना। तो आप अपना काम जो उनसे वो पेंडिंग में कर लें, पेंडिंग में जाके कर लें। लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि ज़्यादा काम को डिले ना करें, उसी टाइम ही काम मतलब कि अगले दिन कर लें, उससे नेक्स्ट डे कर लें। लेकिन जिस दिन आपका दिल नहीं कर रहा उस दिन बेशक ना करें। तो क्या आप मेरी बात से एग्री हैं? हाँ, समटाइम हर चीज़ से ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है और ख़ुद को हील करना बहुत ज़रूरी होता है। आप खुद को हील करें, टाइम दें, स्पेस दें और ख़ुद को हील करने के बाद फिर से अपना काम जो है वो स्टार्ट कर दें। बट ख़ुद को स्पेस देना समटाइम बहुत ज़रूरी होता है आजकल लाइफ में। तो कुछ देर के लिए डिस्कनेक्ट होना भी अच्छा होता है, सबसे डिस्कनेक्ट हो जाएं, खुद को स्पेस दें, टाइम दें और हील कर लें। सो हम लोगों ने एंजॉय कर लिया और आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, आपको मज़ा आएगा इस ब्लॉग में, तो एंड तक जरूर देखिएगा। तो मैं मिलूँगी नए ब्लॉग में नए वीडियो के साथ। चीनी थे उनकी भी आपको स्टोरी, चाइना वालों की भी आपको स्टोरी सुनाऊँगी मैं बीच में ही, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, दुआएं दिया करें मुझे। तो मिलूँगी नए ब्लॉग में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।
तो दिया यहाँ पे बचत कर रही है और हम देखें कोको कोला को छोड़ के 7 अप पी रहे हैं। आप भी आज से ये पीना शुरू करें, थोड़ी सी बीमार वाली फीलिंग आएगी बट फीलिंग अच्छी आएगी आपको बहुत ज़्यादा। तो मेरी मेहंदी कैसी लग रही है ये ज़रूर बताइएगा। मेरी टंगियाँ स्टार्ट होने वाली हैं।